नए माशरा के जलसे करते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर सब मिलकर इस कौम को नमाजी बना दे, इस्लाह माशरा के जलसों की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि नमाज वो अजीम इबादत है जो इंसान को खुद ही सुधार देती है। जो नमाज पढ़ेगा वो सुधर जाएगा। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के करीब शराब आम हो जाएगी, नशा आम हो जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। आज आप देखिए इस कौम के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। आज मुसलमानों के यहाँ रथ जगह होता है, रथ जगह में शराब बटती है, गांजा बटती है, एमडी का नशा होता है, लोग नशा करके नाचते हैं। नशे का नुकसान क्या है? दुनियावी नुकसान तो यह है कि नशा करने वाला इंस्टॉलमेंट पर मौत के करीब होता है, वो किस्तों में मरता है। फेफड़े खराब होना, कैंसर का होना, नामर्दी, ये सारी चीजें नशे की वजह से है। मैं बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी मौजूदगी में क्या कहूँ खुल करके। वैसे तो हुजूर पीर तरीकत फैजान मियाँ हम सब के मखदूम ज़ादे हैं, लेकिन हम सब मोहब्बत से इनको चच्चा कहते हैं और चच्चा का मर्तबा बाप के बराबर है। यूँ भी इनकी मौजूदगी में तकरीर क्या हो सकती है। लेकिन बहरहाल इनकी पुश्त पनाही में मैं ये बात कहूँ, आज नौजवानों को सबसे ज़्यादा फिक्र ये रहती है कि मर्दाना ताकत ख़त्म नहीं होना चाहिए, लोगों की ये फिक्र रहती है। लेकिन ये बात मैं बेहयाई के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मगर नशा औरत के काबिल नहीं रखता मर्दों को। और ये जो शादीशुदा औरतें बदकारी की तरफ बढ़ रही है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज नशा है। किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि अगर तुम नशा खत्म कर दो, तुम नशा खत्म कर दो तो मैं 70% हॉस्पिटल खत्म कर दूंगा। ये नशाएं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, ये नशाएं जिस पर रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे भाई कोरोना में उतने नहीं मरे रोजाना जितने एक्सीडेंट में मरते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह नशा है। नशा करके लोग बाइक चलाते हैं, नशा करके लोग गाड़ी चलाते हैं। नतीजा क्या होता है? खुद भी मरते हैं, 4 लोगों को लेके मरते हैं, 10 लोगों को लेके मरते हैं। इस्लाम ने नशा मना किया। आजकल के लड़के दिमाग चलाते हैं, आजकल इंटरनेट पर बहुत चीजें सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और लोग कहते हैं नशा करने से तो चेहरा गोल होता है, नशा करने से तो चेहरा खूबसूरत होता है, नशा करने से तो आंखों में खुमार आता है, नशा करने से तो ताकत आती है। अच्छी तरह याद रखना ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका छोटा भाई नहीं वैसे। सैयद अमीनुल कादिर साहब का बयान सुनकर अगर जो लोग नशा नहीं छोड़ेंगे तो समझ लो सबसे बड़ा इस वक्त की गुनाहगार है। नशा करने वाले ख़ास करके अपने कान खोलकर सुन लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ। कैसे दिखाओगे मुँह खुदा के? मैदान महशर में जब आपका अमाल पूछा जाएगा, जब नेकियां तौली जाएगी, तो आपका अंजाम क्या होने वाला है। हमसे ज़्यादा अच्छा सैयद अमीनुल कादिर साहब का बयान को सुनेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली मिल रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपकी वजह से शायद दूसरे को नशा छोड़ सके। जवान लड़के लड़कियां जो नशा में आज लुप्त होते जा रहे हैं, इतना नशा है कि पाँव लड़खड़ा रहे हैं, उन लोगों के साथ अंजाम क्या होने वाला है। चलिए वीडियो को एंड तक अगर सुने होंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि नशा हमारे साथ क्या करता है और नशा के काबिल में हम क्या कर जाते हैं, नशे में होने के बाद हमारे साथ क्या होता है। इसका पूरे डिटेल सैयद अमीनुल कादिर साहब के बयान में सुनने को मिल रहा है। चलिए सुनते हैं। ये शैतानी हथकंडे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उससे अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है, उससे अल्लाह ने शिफा को उठा लिया है। जो अल्लाह ने हराम किया अब उससे कभी शिफा नहीं हो सकती, उससे कभी ताकत नहीं आ सकती, उससे कभी कुव्वत नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। ए मेरी कौम के जवानों, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, तुम नशा
करने के लिए नहीं हो, नशे से रोकने के लिए हो। अगर तुम नशा करोगे तो नशे से लोगों को कौन रोकेगा? तुम एमडी का नशा कर रहे हो। अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसे जालिम हमारे माशरे में घुस गए कि सिगरेट पीने वालों की सिगरेट में वो चुपके से नशे की चीजें डालते हैं। इसी तरीके से जो गुटखा खाते हैं, गुटखे के अंदर, सब लोग ऐसे नहीं, पान की दुकान वाले जालिमों के एजेंट बने हुए हैं बहुत सारे, मेडिकल वाले बहुत सारे जालिमों के एजेंट बने हुए हैं और बहुत सारी चीजों में नशा मिला करके डाला जाता है। वजह इसलिए कि चंद दिन वो नशा कराते हैं, बाद में तुम नशे के आदी बन जाते हो। और नशे का आदी जब आदमी बनेगा तो अपनी बहन की उसको फिक्र क्या होगी, अपने बच्चों की फिक्र क्या होगी, अगर तालिब इल्म है तो स्टडी की उसको फिक्र क्या होगी। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, खास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। दुनिया अच्छी तरह जानती है मुसलमानों को पढ़ने मत दो, ये पढ़ेंगे इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इनको तिजारत मत करने दो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, शाहीन। तुम चील और कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो। इकबाल ने जब भी मुस्लिम जवानों को मुखातिब किया है, शाहीन मुस्तफा कह के मुखातिब किया है, वो काबे रसूल कह के मुखातिब किया है। वो कहता है, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे अजीज, एक जवान अगर चाहे तो पहाड़ों को काट कर उसमें रास्ते बना सकता है। एक जवान अगर चाहे तो अल्लाह अकबर जमीन को खोद कर उसमें नहरें निकाल सकता है। वो जवान ही थे मेरे भाई जिन्होंने ओहद को फतह किया था, जिन्होंने खंदक खोदी थी, जिन्होंने खैबर फतेह किया था। अल्लाह अकबर। अरे खैबर फतेह करने वाला तो ऐसा जवान था जिसकी जवानी का ऐलान मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। आज जवानों से जवानी छीन लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें नशे का आदी बनाया जाए। एमडी का नशा, दवाओं का नशा, शराब का नशा। मेरी कौम के जवानों, अपने टैलेंट को पहचानो। हिंदुस्तान को सजाने से लेकर हिंदुस्तान को बचाने तक किसका किरदार है? मुसलमानों का किरदार सफ़े अव्वल में है। सोने की चिड़िया किसने बनाया था? मुसलमानों ने। उलमा जानते हैं, तारीख पढ़ो। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि इतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने में नहीं हुआ करती थी। तुम इतने मालदार थे, लोग तुम्हें गरीब करना चाहते हैं। नशा करोगे तो कारोबार नहीं करोगे, नशा करोगे तो पढ़ोगे नहीं। और हिंदुस्तान में ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। और फिर हिंदुस्तान को आखिरी में एटमी ताकत जिसने दी है वो भी कोई और नहीं है, वो भी अब्दुल कलाम नाम का कलमा पढ़ने वाला है। तुम्हारे टैलेंट से लोगों को बड़ा खतरा है। इतने भोले न बनो, इतने सादा न बनो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अपने नबी को देखो, रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी कभी मैदे की रोटी नहीं खाई। उलमा से पूछो, रसूलुल्लाह ने कभी मैदे की रोटी, हालांकि मैदे की रोटी खाना नाजायज और हराम नहीं है, क्यों नहीं खाई? इसलिए कि मैदा खाने से सुस्ती आती है। अल्लाह के रसूल इस कदर फिट रहना चाहते थे, बल्कि वो तो कुछ भी खाते उनकी सेहत पे कोई असर न पड़ता, मगर तालीम उम्मत के लिए कि जो चीज सुस्त कर दे वो गिज़ा भी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई। जो चीज सुस्त कर दे वो गिज़ा भी अल्लाह के रसूल ने नहीं खाई। तो जो चीज नशा पैदा करे, हुजूर का उम्मती वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है? बीमार पड़ोगे और बीमारियां जब बढ़ेगी तो चंदा करना पड़ेगा। आप नशा करने वालों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, क्योंकि लोग उनको चिढ़ाते हैं। नशा करने वाला गटरों के किनारे पड़ा रहता है। तुम गटर के किनारे पड़े रहने के लिए नहीं हो, तुम कौमों के साथ में खड़े रहने के लिए हो। अपनी अजमत को पहचानो। और ये तो दुनियावी बात मैंने की, आखिरत में नशे का नुकसान क्या है?
आखिरत में नशे का नुकसान क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आप दुनिया के नुकसान से बेखौफ हो तो कम से कम आखिरत का अजाब तो देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नशा करने वाला जब कयामत के दिन आएगा तो उसकी आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, और उसके पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल। कौन सी किताब में ये हदीस है? फकी अबुल लैथ समरकंदी रदी अल्लाह ताला इस हदीस को नकल करते हैं अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर, कि पूरे जिस्म पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और किस अंदाज से नशा करने वाला आएगा। और नशा करने वाले मेरे भाई, तू अपनी दुनिया भी तबाह कर रहा है, तू अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है। अपनी जवानी का एहसास कर, ये जवानी किसी डॉक्टर से नहीं मिलती, ये जवानी दवाओं से नहीं मिलती। ये जवानी 16 साल में शुरू होती है और 50 साल में खत्म हो जाती है। जवानी खत्म होने के लिए आती है, बुढ़ापा ना खत्म होने के लिए आता है। बुढ़ापा अपने साथ। नशा करने वाला का अंजाम आपने इस वीडियो में सैयद अमीनुल कादिर साहब से अगर सुना तो यकीन है कि अब नशा नहीं करेंगे। मैं खुदावंद की बारगाह में दुआ करता हूँ, हुजूर के वास्ता है कि तमाम मुसलमान को शराब की नशा को छुड़वाएं और इन्हें छोड़ने की तौफीक अता दें। नशा करके आप किस हद तक गिर जाते हैं ये आपको पता नहीं होता है। नशा करने के बाद आप किस मकाम पे चले जाते हैं, किस नीचता के हदें पार कर देते हैं, ये आपने कभी सोचा नहीं है। दोस्तों, नशा करने के बाद लोग मर भी जाते हैं।